गेहूं की सफल उन्नतशील खेती। किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की सफल उन्नतशील खेती के बारे में, जिसमें हम गेहूं को लगाने के सही समय, खेत की तैयारी, उन्नतशील किस्में, उचित खाद प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण और सिंचाई के सही समय के साथ साथ गेहूं को गिरने से बचाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और गेहूं की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें कौन से अतिरिक्त काम करने हैं, टू जेड सही व डिटेल्ड जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गेहूं की बुआई का समय 20 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक सबसे ज़्यादा अनुकूल रहता है, जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलने के चांस रहते हैं। जहां पे आप 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अगेती बुआई कर सकते हैं और 10 नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक आप समय से बुआई कर सकते हैं और 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पछेती बुआई कर सकते हैं। अधिकांश किसान भाई गेहूं की खेती धान और बाजरा काटने के बाद करते हैं। तो दोस्तों, धान और बाजरा के खेतों में अवशेष, जो फसलों के अवशेष रह जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए फसल काटने के बाद 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दर से डालकर जुताई करते हैं, तो अवशेष जल्द से जल्द खत्म होते हैं और मिट्टी आपके जल्द तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप वेस्ट डिकम्पोजर या फिर गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। धान की पराली या फिर किसी दूसरे फसलों के अवशेष खेतों में जलाने की अपेक्षा उनका कल्टीवेशन कर खेतों में सड़ाएं। इससे यह मिट्टी में मिलकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कई गुना बढ़ा देंगे और इसका फसलों में बहुत ही अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। पराली को मिट्टी में मिलाने के बाद आपको सबसे पहले पानी लगा देना है, जिससे आपके फसलों के अवशेष जल्द से जल्द सड़कर मिट्टी में मिल जाएं और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें। इसके अलावा दोस्तों, फसल से बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए फसल में उचित संतुलित खाद प्रबंधन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यदि फसलों में उचित मात्रा में संतुलित खाद प्रबंधन किया गया है तो फसल पहले से ही स्वस्थ रहेगी और रोगों की समस्या कम से कम देखने को मिलेगी। गेहूं की फसल के लिए उचित खाद प्रबंधन के लिए आपको प्रति एकड़ दर से 50 से 60 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट और लगभग 40 किलोग्राम पोटास यानी एमओपी डालकर कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद आपको सेकेंडरी न्यूट्रिशन देने के लिए आपको 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ दर से देना है। और यदि गेहूं की बिजाई आपको हाथ से करनी है तो सेकेंडरी न्यूट्रिशन डालने के बाद यानी यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने के बाद गेहूं का बीज डालकर रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से अच्छे से मिला दीजिए। गेहूं की बुआई अगर आप सीड ड्रिल मशीन से करते हैं तो वहां पे आपको हाथ से बुआई की अपेक्षा प्रति एकड़ दर से 10 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता कम होगी और प्रत्येक पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनेंगे। पौधों का विकास ज्यादा अच्छी तरीके से होगा और फसल में डाउनी मिडो या रस्ट जैसी समस्या बहुत कम होगी। इसके अलावा आपको फसल में खाद, पानी या फिर कोई भी स्प्रे करने में आसानी होगी। सीड ड्रिल से बिजाई करने से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी एक समान रहती है, जिससे हवा का संचार और सनलाइट का संचार काफी अच्छी तरीके से होता है। इसीलिए हमें सीड ड्रिल से बुआई करने से लगभग प्रति एकड़ दर 3 से 4 कुंटल उत्पादन ज्यादा मिलता है। और अब वही बात आती है गेहूं की उन्नतशील किस्मों की। वैसे तो प्रत्येक राज्यों के क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग किस्मों का चयन करना, जैसे कुछ किस्में क्षारीय जमीनों में अच्छा उत्पादन देती हैं और वहीं कुछ किस्में अम्लीय जमीनों में भी काफी अच्छा उत्पादन देती हैं। सभी अलग अलग प्रकार की मिट्टियों और समय के अनुसार अलग अलग किस्मों को विकसित किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेहतरीन किस्मों के बारे में बता दे रहा हूँ जो पिछले कुछ समय से काफी बेहतरीन उत्पादन दे रही हैं, जिसमें कुछ अगेती किस्में हैं जैसे WH7105, HD 2687, DBW 303, 1270, करण वंदना 187 जैसी कुछ खास किस्में हैं जो किसान अगेती समय में लगा सकते हैं। और गेहूं की पछेती समय से बुआई करने के लिए गेहूं की उन्नतशील किस्में DBW 550, HD 2851, DBW 373, DBW 173 जैसी प्रमुख किस्में शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का चयन करने से पहले अपने क्षेत्रीय किस्मों की जानकारी जरूर करें। अब अगर गेहूं के बीज दर की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ दर समय और वैरायटी के अनुसार अलग अलग बीज मात्रा की आवश्यकता होती है।
यदि गेहूं की अगेती बुआई हाथ से बीज डालकर करते हैं तो प्रति एकड़ दर 65 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और यदि गेहूं की बुआई सीड ड्रिल मशीन से करते हैं तो वहीं 55 से लेकर 60 किलोग्राम तक बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। और अगर गेहूं की बुआई समय पर यानी 10 नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक करते हैं तो वहां पे आपको गेहूं के बीज की मात्रा 55 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम के आसपास रखनी है। और पछेती समय में गेहूं की बुआई करने के लिए 65 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर आप अगेती फसल की बुआई करते हैं तो वहां पे आपको 10 किलोग्राम बीज ज़्यादा देना है, और यदि आप पछेती गेहूं की बुआई करते हैं तो वहां पे आपको 10 किलोग्राम बीज ज़्यादा देना है। अब बात आती है गेहूं की सही समय पर सिंचाई करने की। अगर आप गेहूं की फसल में सही समय पर सही तरीके से पानी का मैनेजमेंट करते हैं यानी सिंचाई करते हैं तो सिर्फ सिंचाई करने से ही आपका 20 से 25% उत्पादन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। गेहूं की फसल की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, जिसके कारण यह जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती और मिट्टी के नीचे से नमी नहीं ले पाती हैं, जिससे गेहूं की फसल को कई बार सींचना पड़ता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा पानी लगता है। जिन क्षेत्रों की मिट्टी हल्की है यानी बालू की मात्रा ज्यादा है, वहां पे गेहूं की फसल को पहला पानी 22 से लेकर 25 दिनों की अवस्था पे दे देना चाहिए। और जिन क्षेत्रों की मिट्टी भारी है यानी मटियार है, जहां पे नमी रुकती है, तो वहां पे आपको पहला पानी 25 दिनों से लेकर 27 दिनों के बीच में दे देना है। और इसका दूसरा पानी जैसे बलुई मिट्टी है तो 15 दिनों के अंतराल पे, और अगर मटियार मिट्टी है तो वही 17 से 18 दिनों के अंतराल पे मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार आपको कम से कम 3 सिंचाई और ज्यादा से ज्यादा 6 सिंचाई तक करने की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी में नमी नहीं रुकती है, पानी जल्द सूख जाता है और वहां पे मिट्टी में नमी नहीं है, तो वहां पे आपको लगभग 5 से 6 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मिट्टी भारी है, पानी रोकती है और नमी काफी दिनों तक रुकती है, तो आपको वही लगभग 3 से 4 पानी देने की आवश्यकता रहती है। गेहूं में जब पहली सिंचाई 22 से 25 दिनों के अंतराल पर की जाती है तो गेहूं की फसल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी समय नए किल्ले और पौधे का विकास होना होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया और लगभग 3 किलोग्राम सल्फर के साथ में आपको 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड 95% प्रति एकड़ दर से देना है। दोस्तों इसी के साथ अगर आपके गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर इस समय में असमय बारिश या फिर पानी का भराव हो जाने के कारण से गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। पीलापन आने का कारण होता है पौधे में स्ट्रेस यानी तनाव देखने को मिलता है। गेहूं की फसल से स्ट्रेस कम करने के लिए आपको 2 ml प्रति लीटर सागारिका, 2 ग्राम प्रति लीटर NPK यानी 19-19-19 और साथ में आपको चिल्टेड फॉर्म में जिंक 1 ग्राम प्रति लीटर देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह आपके फसल में एक प्रकार से टॉनिक यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे काम करेगा और बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरा पानी देने के बाद 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम दानेदार सागारिका का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या होती है तो इसमें आप रोकथाम के लिए 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप जब गेहूं की बुआई करें तो बुआई के 24 घंटों के अंदर आपको सबसे पहले प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज करना है, जिसके लिए आप पनीडा मेथिलीन 30% EC फॉर्म का 1 लीटर से लेकर 1200 ml प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करते समय आपको पीछे पिछलते हुए आना है। स्प्रे करने के बाद आपको 72 घंटों तक खेत में नहीं जाना है। इससे क्या होता है, आपके खेत में पनीडा मेथिलीन की जो लेयर बनती है वो टूट जाती है, जिससे खरपतवार उगाते हैं। इसका स्प्रे करने से दूब और मोथा छोड़कर लगभग 95% चांस होते हैं कि कोई दूसरा खरपतवार नहीं होगा। और दूसरा, जब आपकी गेहूं की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाए और खरपतवार 3 से 4 पत्तियों के उग आए, तो दोस्तों वहां पे आपको सल्फ्यूरान 75% प्लस मेटा सल्फ्यूरान मिथाइल 5 WG 16 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों यह सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों को खत्म करता है। इसको डालते समय आपको एक सावधानी बरतना है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। आप दोस्तों बात करते हैं गेहूं की फसल को गिरने से बचाने के लिए हमें कौन से उपाय करने हैं। दोस्तों जब गेहूं की फसल 45 से लेकर 50 दिनों की हो जाए तो वहां पे आपको एक स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो ये गेहूं की ज्यादा लंबाई को रोक देता है और पौधा ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है और पौधा अंदर से मजबूत होता है और बालियों का आकार बड़ा आता है। इसके लिए दोस्तों आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिहोसिन टॉनिक का 2 ml प्रति लीटर
और इसी के साथ फॉलिकर 1 से 1.5 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये स्प्रे आपको 2 बार करने हैं। पहले स्प्रे के 7 दिन बाद आपको ये स्प्रे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपने ये 2 स्प्रे कर लिए तो आपके फसल में किसी भी प्रकार का फंगल अटैक या फिर पौधे की ज़्यादा लंबाई नहीं होगी और लगभग 95% चांस रहेंगे गेहूं की फसल गिरने से बच जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हमने पहले गेहूं को संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किल्ले आए और पौधा मजबूत हुआ। जब पौधा बढ़ना शुरू हुआ तो हमने उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रोक दिया, जिससे गेहूं की फसल गिरने से बच जाएगी। दोस्तों यह टेक्निक विदेशों में फॉलो करके 35 से 40 क्विंटल तक प्रति एकड़ दर उत्पादन लिया जाता है। दोस्तों यह टेक्निक से आप भी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।